हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर बेसिकली क्या होती है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। एनर्जी नॉन मटेरियल होती है, मतलब कि ना तो वो जगह घेरती है ना ही उसका कोई वजन होता है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो वजन रखती हैं और जगह घेरती हैं उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ये मैटर की बेसिकली डेफिनेशन है, एवरीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरी वेट एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब जो मैटर है उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिनमें हम डेली लाइफ में जो मैटर की स्टेट देखते हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा पाया जाता है। उसके अलावा भी बाकी स्टेट्स हैं मैटर की जो डेली लाइफ में तो ऑब्जर्व नहीं की जाती। जो थ्री प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनमें क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैटर है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या करती हैं? इन मैटर की स्टेट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, और इस वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है और हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्या है? इन द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर वट एवर एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दीज फीचर में गैस इजीली कंप्रेसेबल। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि बलून में अगर हम गैस भर दें तो हम जब बलून को कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम दूसरी तरफ लिक्विड को देखें तो लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के गैसेस की बनिस्बत। ठीक है, हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन गैसेस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और इनकी डेंसिटी क्या होगी? गैसेस की निस्बत हाई होगी। इन द लिक्विड ऑन द अदर हैंड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रैंडमली। ये क्लोज तो होते हैं लेकिन मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। दे एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसेबल। कंप्रेसेबल होते हैं लेकिन इजीली कंप्रेसेबल नहीं होते एंड देयर डेंसिटी आर हायर वैल्यूज देन दीज ऑफ गैसेस। उसके बाद सॉलिड आते हैं। सॉलिड की एक फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटर अटामिक और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आप किसी भी सॉलिड चीज़ को उठा के देखेंगे तो उनकी एक फिक्स्ड शेप होगी और फिक्स्ड वैल्यू वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल बुक है तो एक बुक की एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड होते हैं उसमें वाइब्रेशन हो रही होती है लेकिन वो वाइब्रेशन हमें महसूस नहीं होती। मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर और इनको हम सॉलिड चीज़ को आप कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड फिक्स वैल्यू। पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटामिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। द पार्टिकल इन a solid remain fixed at their position where they can oscillate about their main position। वो थोड़ा बहुत oscillate कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, solid are relatively incompressible and rigid। The density of solid are very high। Solid are only the state of matter which do not need any container to be stored। मतलब कि अगर गैस को हमने स्टोर करना हो तो हम उसे सिलेंडर में स्टोर करते हैं और लिक्विड को भी हम किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। ऐसे अगर हम उसे रख दें तो वो फैल जाएगा और फिर हमारे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन सॉलिड को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब सॉलिड की भी डिफरेंट फॉर्म है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें पार्टिकल परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और इनको भी ऑलमोस्ट हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्लाज्मा को वो कहते हैं जनरली हम मेटल की फॉर्म में नहीं लाते, लेकिन ये क्या होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इससे हम प्लाज्मा को हम देखते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, लाइटनिंग में और वेल्डिंग जो कर रहे होते हैं वहाँ से जो लाइट वगैरह निकल रही होती है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है,
प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा को आयनाइज्ड गैस कहा जाता है जो कि कंटेन होती है इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और प्रोटॉन वगैरह पर। मैटर की बाकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड में ये एटम्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं, इनकी फिक्स पोजीशन है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर लिक्विड में देखें तो ये मतलब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी प्रेजेंट है। लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब matter also exists in intermediate states where liquid melts gases and liquid melts solid. अगर liquid melt होकर गैस में चेंज हो रहा है और लिक्विड मीट्स द गैस, मतलब लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में या लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, तो इसे क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहा जाता है। मतलब कि ये दोनों गैस या गैस की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो एक ही टाइम पर सॉलिड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, तो इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल और ग्रेफाइन इनकी एग्जाम्पल हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस्ड states which show both properties of gases and liquid. Chemical reaction which may not be carried out in a conventional solvent. ऐसे रिएक्शन जो कि सॉल्वेंट में नहीं हो सकते तो उन्हें हम क्रिटिकल फ्लूइड में करते हैं या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं, जिसमें वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस के तौर पर भी एक्ट कर रही होती है और लिक्विड के तौर पर भी एक्ट कर रही होती है। Liquid crystal is a state of metals whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline of solid. मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा होता है और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा होता है। Liquid crystal are used in the display device include computer monitors, clocks, watches and navigation सिस्टम में। अब ग्रेफीन इसकी एग्जाम्पल है। ग्रेफीन क्या होती है? ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल होता है। टू डायमेंशनल क्रिस्टल का क्या मतलब होता है कि उसकी हाइट नहीं होती, विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है, लेकिन हाइट नहीं होती, तो इसे क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल क्रिस्टल कहेंगे। इसमें सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की जो अरेंज होते हैं हेक्सागोनल शेप में, हेक्सागोनल पैटर्न में, ये ऐसे जैसे बेंजीन रिंग होती है। ठीक है। ग्रेफाइन इज टफ, फ्लेक्सिबल्स एंड लाइट मटेरियल्स विद हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। State of metal that not commonly encountered are called exotic. मैटर की एक स्टेट होती है जिसे हम काउंट नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में डार्क मैटर, मोलर मटेरियल, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स आते हैं। ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में और ये बेसिकली होते क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।